महाभारत में कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी, ये एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब जानते हैं, है ना? पर क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दुश्मनी सिर्फ एक जन्म की नहीं, बल्कि युगों पुरानी है। चलिए आज महाभारत के पन्नों में छिपी एक ऐसी कहानी को जानते हैं जो इस महान प्रतिद्वंदिता को एक नया ही मतलब दे देगी। तो सवाल ये नहीं है कि वो दुश्मन थे या नहीं, असली सवाल है ये दुश्मनी शुरू कब हुई। जरा सोचिए, क्या हो अगर उनकी ये नफरत इस जन्म की नहीं बल्कि किसी पिछले जन्म के अधूरे हिसाब का नतीजा हो। बस यही एक सवाल इस जानी पहचानी दुश्मनी को एक बहुत ही गहरे प्राचीन रहस्य में बदल देता है। और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो हमें मिलती है कर्ण के उस मशहूर कवच में। हम सब जानते हैं कि कर्ण का जन्म एक दिव्य कवच के साथ हुआ था, एक ऐसा कवच जिसने उन्हें लगभग अजेय यानी इनविंसिबल बना दिया था। पर कभी सोचा है कि आखिर ये असाधारण शक्ति उन्हें मिली कहां से? इसका राज उनके जन्म से भी कहीं ज्यादा गहरा और पुराना है। तो चलिए इस राज को खोलने के लिए समय में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पीछे चलते हैं। बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था दंभोदभव, लेकिन वो अपने दूसरे नाम से ज्यादा जाना जाता था, सहस्र कवच, जिसका मतलब है 1000 कवचों वाला। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उसकी असली ताकत थी। दंभोदभव ने बहुत ही कठोर, बहुत ही लंबी तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे कह सकते हैं कि लगभग अमर ही बना दिया था। सूर्यदेव ने उसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 1000 दिव्य कवच दिए। 1000। लेकिन असली खेल वरदान में नहीं, उसकी शर्तों में था। देखिए, सहस्त्र कवच से लड़ने के लिए किसी भी योद्धा को पहले 1000 साल तपस्या करनी पड़ती। उसके बाद ही वो सिर्फ एक कवच तोड़ पाता। और सबसे खतरनाक शर्त यह थी कि जैसे ही कवच टूटता, उस योद्धा की उसी पल मौत हो जाती। अब बताइए, ऐसी शर्तों के साथ उसे हराना नामुमकिन नहीं तो और क्या था? जब दंभोदभव का अत्याचार और अहंकार हद से ज्यादा बढ़ने लगा, तब इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए 2 दिव्य आत्माओं ने अवतार लिया। ये थे भगवान विष्णु के ही अंश, 2 महान ऋषि, नर और नारायण। और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, दंभोदभव के आतंक को खत्म करना। उनकी रणनीति कमाल की थी, एकदम परफेक्ट टीम वर्क। जब एक भाई नर उस असुर से युद्ध करते तो दूसरे भाई नारायण तपस्या में बैठ जाते। एक की शक्ति दूसरे का आधार बनती थी। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा महायुद्ध जो सदियों नहीं, हजारों सालों तक चला। सोचकर देखिए, नारायण 1000 साल तपस्या करते, नर उस तप की शक्ति से एक कवच तोड़ते और वरदान के हिसाब से मारे जाते। फिर नारायण अपनी शक्ति से नर को जिंदा कर देते और फिर ये चक्र उल्टा घूमता। अब नर तपस्या करते और नारायण युद्ध करते। ये सिलसिला चलता रहा, एक एक कवच करके, एक एक मृत्यु के बाद, हजारों सालों तक। इस अविश्वसनीय धैर्य और त्याग के हजारों सालों बाद आखिरकार नर और नारायण ने दंभोदभव के 999 कवच तोड़ दिए। अब सिर्फ एक आखिरी कवच बचा था। अपनी हार को इतना करीब देखकर दंभोदभव डर गया और भागकर अपने रक्षक सूर्यदेव की शरण में जा छिपा। और बस यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो प्राचीन युद्ध खत्म नहीं हुआ था, बस कुछ समय के लिए रुक गया था और अब वो नए किरदारों के साथ एक नए युग में शुरू होने वाला था। तो एक तरफ था वो असुर दंभोदभव और दूसरी तरफ थे ऋषि नर और नारायण। और अब देखिए कि अगले जन्म में ये कौन बने। असुर दंभोदभव ने जन्म लिया कर्ण के रूप में और ऋषि नर नारायण ने जन्म लिया अर्जुन और कृष्ण के रूप में। जी हाँ, कर्ण और अर्जुन की दुश्मनी की जड़ें इतनी गहरी थीं। इसका मतलब साफ है कि वो प्राचीन युद्ध कभी खत्म हुआ ही नहीं था। वो तो बस एक उम्र के लिए थम गया था ताकि अगले युग में अपने अंजाम तक पहुंच सके। तो अब देखते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में किस्मत ने इस पुराने हिसाब को कैसे बराबर किया। कर्ण उसी आखिरी 1000वें कवच के साथ पैदा हुए थे और अर्जुन, जो नर के अवतार थे, अपने सारथी कृष्ण यानी नारायण के मार्गदर्शन में उसी आखिरी कवच को भेदने के लिए ही जन्मे थे। ये उनकी नियति थी, एक अधूरा काम जिसे पूरा करना ही था। तो असल में कर्ण और अर्जुन की प्रतिद्वंदिता उन युगों पुराने युद्ध की एक गूंज थी। कर्ण का वो अभेद्य कवच एक प्राचीन वरदान का आखिरी हिस्सा था
और कुरुक्षेत्र का महासंग्राम उस कहानी का आखिरी पन्ना था जो युगों पहले लिखी गई थी। कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक योद्धा का अंत नहीं थी, वो एक ब्रह्मांडीय चक्र का समापन था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारी किस्मत पहले से लिखी होती है या हम उसे अपने कर्मों से बनाते हैं? कर्ण और अर्जुन की ये कहानी इस सवाल को और भी उलझा देती है ना?